हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए दो शेयर्स की यहाँ पे बात करूंगा। हमारे से जुड़े हुए जो मेंबर्स हैं टेक्निकल एनालिसिस के, वो ऑलरेडी इस शेयर के बारे में, जैसे फ्राइडे की सीरीज हम ऑलरेडी शेयर करते हैं, तो वहां पे सबको शेयर था। एक स्टॉक में अपर सर्किट लगा, दूसरा स्टॉक तेजी से भागने में कामयाब रहा। अब देखते हैं क्या कुछ होता है। और इस तरीके से वीकेंड पे और मंथ एंड पे अच्छे खासे स्टॉक्स जो हम सर्च करते हैं, और बढ़िया यहाँ पे अगर किसी को एग्जीक्यूशन यहाँ पे आता है, उनका उन पर्टिकुलर सेटअप्स का एग्जीक्यूशन आता है, क्योंकि एग्जीक्यूशन में ही काफी कुछ चीजें समाई हुई है। अब इन दोनों स्टॉक्स को देखते हैं। आज अपर सर्किट तो लग गया, क्या ये अपर सर्किट यहीं तक है या आगे भी बढ़ने वाले हैं और अपर सर्किट लगने वाले हैं? उन सारी बातों पर फोकस करते हैं इस छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर आप चीजें मिस कर रहे हो। इस तरीके से बहुत सारे स्टॉक्स की वीडियोज आपके लिए मैं क्रिएट करते रहता हूँ, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, रिजल्ट्स, सारी चीजें आती रहती है। और उसके अलावा टेक्निकल एनालिसिस पे हमारा मेजर फोकस होता है। टेक्निकल एनालिसिस में आपको अपनी सोच बनाने का मौका मिलेगा स्टॉक मार्केट में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। कब तक टिप के सहारे काम करोगे? कभी ना कभी आपको अपनी सोच बनानी पड़ेगी। और ये पूरी सीरीज जो है इसीलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपकी अपनी सोच के ऊपर फोकस किया जा रहा है कि कैसे आप स्टॉक मार्केट में एंट्री लो, स्टॉक में का रिस्क मैनेजमेंट कैसा रखो, किस तरीके से आप एग्जिट लो, टाइमली प्रॉफिट बुक करना, उन सारी बातों के ऊपर फोकस किया गया है। तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ, देखिए स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ यहाँ पे। ये पूरी की पूरी देखिए सेटअप ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पे मेंबर से जुड़े हुए मेंबर्स हैं उनको शेयर करता हूँ, जो लेवल 2 वाले मेंबर्स हैं। टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। एक लिस्ट दे देते हैं यहाँ पे, जो हम अपने लिए एनालाइज करते हैं, वो मेंबर्स को भी यहाँ पे दे देते हैं। अब पहला स्टॉक टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड। टाटा कम्युनिकेशन को अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो ये स्टॉक आपने देखा होगा, टाटा का, जो कि नेशनल वॉइस डाटा ट्रांसमिशन सर्विसेज से रिलेटेड स्टॉक है। 16,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 589 का प्राइस है। और आज की डेट में आपने इसमें देखा होगा कि जबरदस्त तेजी इसमें देखने को मिली। अब देखते हैं। 5% की तेजी, 619 के आसपास ये गया। सुबह ओपन हुआ था ऑलमोस्ट 595 के आसपास, देखिए सुबह, और कल का क्लोज था 589 का। और यहां पे आज की डेट में 575 का लो भी बना है, उसके बावजूद 5% की तेजी। अगर इस स्टॉक को आप देखोगे तो 69% की यहां पे डिलीवरी देखने को मिली। और ये स्टॉक हमारी लिस्ट में फ्राइडे को ही आ चुका था। क्यों आ चुका था? क्योंकि इस स्टॉक में कुछ खास था, और उस खास के बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। देखिए क्या खास था। इस वीकली चार्ट को देखिए। मैं आपको बार बार एक चीज कहता हूं, सारे जितने भी जुड़े हुए लोग हैं हमसे यूट्यूब में, और उनसे एक बात कहता हूं कि कभी भी आप स्टॉक को देखोगे, एक बड़ी रैली के बाद स्टॉक हॉल्ट जरूर लेता है, पानी पीने आता है। जैसे ये देखिए, अब आप अप्रैल के टाइम पे बड़ी रैली आई, फिर ये हॉल्ट, फिर से अगली रैली, फिर हॉल्ट, करेक्शन का टाइम, फिर से अगली रैली, और फिर ये देखिए 2 वीक का हॉल्ट, तीसरे वीक में करेक्शन का रिजोल्यूशन, फिर ये बड़ी देखिए कैंडल बनी, और ये आपका बना हॉल्ट कैंडल। और यही इंपॉर्टेंट चीज थी, जिसको देख के हमने अपने मेंबर्स को बताया, भैया ये करेक्शन जो आया है वो रिजॉल्व हो सकता है अगले वीक में, चाहे वो मंडे को हो, चाहे वो ट्यूसडे को हो, या फिर पूरे वीक में फ्राइडे को भी रिजॉल्व हो सकता है। लेकिन क्या पता ये अगले वीक भी इसी तरीके से हॉल्ट कैंडल बनाए। हाँ, अगर रिजॉल्व होता है तो आपको मौका मिलेगा, अगर रिजॉल्व नहीं होता तो अगले वीक मौका मिलेगा आपके लिए। स्टॉप लॉस तभी देखना पड़ेगा रिजोल्यूशन के टाइम पे। तो आज की डेट में इसका फर्स्ट डे वीक में ही रिजोल्यूशन आ गया। अब बात आती है यार, ऐसे सेटअप्स को ट्रेड कैसे किया जाए? अब इन सेटअप्स में क्या होता है, हमारे पास रिस्क बहुत कम होता है, रिवॉर्ड के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब आप कहोगे कैसे? रिस्क बहुत कम क्यों? क्योंकि आपका स्टॉप लॉस प्रॉपर यहाँ पे सेट तैयार बैठा है। और इस स्टॉक को अगर आप देखोगे तो ये तो भाई 200 के, मैं कहूंगा वीकली पे भी 200 एसएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है। बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही पॉजिटिव बात। अब छोटे टाइम फ्रेम पे आके इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये वीकली की बात करी थी हमने, डेली पे आके देखिए। एक वीक में आपने देखा होगा कि पूरे के पूरे 5 दिन होते हैं ट्रेडिंग के। और यहाँ पे सिचुएशन जो वीक था आपका, पिछला वाला वीक, यानी कि 18, 19, 20, मैं कहूँ 22, 23, 24, 25, और ये आपने 26 जून का लास्ट फ्राइडे। इसमें आप अगर सिचुएशन देखो तो चीजें नॉर्मलाइज होती हुई दिख रही थी। बिल्कुल ये करेक्शन रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा था, वो भी 25 जून की तेजी के बाद ही ऐसा लग रहा था कि करेक्शन रिजॉल्व हुआ है। लेकिन 26 जून को फिर से एक छोटी लाल कैंडल बनी, जो कि दिखा रही है कि डेली टाइम फ्रेम पे भी आपका लायंस अटैक बन रहा है। और उसके बाद आज की कैंडल काफी इंपॉर्टेंट, और आज की कैंडल को अगर आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे मौके इसने दिए। कैसे? क्योंकि आज की डेट में सुबह सुबह मार्केट तो डाउन थी, और मार्केट जब डाउन थी तो ये कैंडल देख लीजिए। अब आप
आज की मैं कहूंगा यहाँ पे 29 जून को मार्केट तो डाउन थी, तो मार्केट आज पहले आवर में ये भी डाउन गया, और डाउन से जो सेटअप देख रहा है, आपको एग्जीक्यूशन की जल्दी नहीं, आप ये देखिए उसके बाद फिर पॉजिटिविटी और कहाँ गया, सीधे 619 के लेवल पे। इन सिचुएशन को आपको हैंडल करना होता है छोटे टाइम फ्रेम पे जाके। आप अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आप इस चीज से घबराओगे नहीं, क्योंकि जब वापस ही आएगी, आपने डाउन साइड में थोड़ा ना करेक्शन एंट्री लेनी है, आपने रिजोल्यूशन में एंट्री लेनी है। और रिजोल्यूशन देखिए कहाँ पे मिला आपको, इस कैंडल के बाद 595 के आसपास आपने, वाह क्या तेजी आई है। और उसके बाद देखिए अपर सर्किट, अब ये अपर सर्किट कंटिन्यू रह सकता है कल भी परसों भी, क्योंकि ये वीक जो है इसका वो रिजॉल्व हुआ है, करेक्शन रिजॉल्व हो रहा है। अब देखते हैं कितने दिन तक ये अपर सर्किट रहता है, बट बहुत ही जबरदस्त मैं कहूंगा एक छोटा सा सेटअप, और कहां तक ये गया है काफी इंपॉर्टेंट। तो आप इसको हर टाइम फ्रेम पे, हम जब भी किसी भी स्टॉक को एनालाइज करते हैं वो हर टाइम फ्रेम पे एनालाइज करते हैं ताकि चीजें समझ में आ जाए। और पिछले मंथ का देखिए, अप्रैल के मंथ में तेजी और मई के महीने में हल्का सा करेक्शन, छोटी कैंडल, फिर आप देख सकते हो यहाँ पे जून के मंथ में कहां तक गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और जून के मंथ में ये पिछले मंथ यानी कि अप्रैल 2019 के ब्रेकआउट को भी पार करने वाला है। ये तो एक स्टॉक था। अब इसी लिस्ट का मैं दूसरा स्टॉक आपको दिखाता हूं, देखिए एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। अब इसमें जितने सारे शेयर्स हैं, ऐसा नहीं कि जरूरी कि 100% यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएंगे। हाँ, जिनमें चीजें रिजॉल्व होती जा रही हैं वो भागते जाएंगे, जिनमें चीजें रिजॉल्व नहीं होंगी वो अगले वीक जाएंगे या फिर डाउन साइड भी जा सकते हैं। तो उसके लिए सारी चीजें आपके पास तैयार है, आपको रिजोल्यूशन के बाद एंट्री लेनी है, या फिर आपके पास अगर कई गलती से आपने जल्दी एंट्री ले ली तो स्टॉप लॉस फिर आपको भुगतना पड़ेगा, लेकिन स्टॉप लॉस उतना होगा जितना आपका स्टॉप लॉस है। अब अगला एचडीएफसी बैंक को देखते हैं, क्योंकि फर्स्ट डे में ये दो आज की डेट में रिजॉल्व होते हुए दिखे। एचडीएफसी बैंक को अगर मैं देखूं आज की डेट में मार्केट डाउन थी, फिर भी एचडीएफसी बैंक ने 20% की तेजी दिखाई। अब सिचुएशन देखिए किस तरीके से, कल का जो डाटा था उन पॉइंट पे फोकस करेंगे, और 43% की डिलीवरी भी देखने को मिली, काफी अच्छी बात। और अगर ये चीजें रिजॉल्व होती है तो एचडीएफसी बैंक अकेले निफ्टी को भी हिला के रख सकता है। अब एचडीएफसी बैंक की बात है और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे हुआ, क्यों ये इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ। लेकिन एचडीएफसी बैंक में और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखिए, पिछले वीक भी बिल्कुल निफ्टी जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा होगा। मंथली पे 20 ईएमए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है आने वाले टाइम के लिए। वीकली पे चलते हैं और वीकली पे जरा समझने की कोशिश करते हैं इस स्टॉक को क्यों हाईलाइट किया गया, क्यों लाइमलाइट में रखा गया। बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, इंतजार था करेक्शन के रिजोल्यूशन का, जो कि पिछले वीक ही देखने को मिल गया था ऑल्दो, बट इस वीक और भी इंपॉर्टेंट। और मंडे एक ही दिन हुआ है अभी इस वीक का, ऑल्दो मुझे लगता है कि ये जो लाइन है 20 मैं इसको 20 नहीं 50 ईएमए वीकली की लाइन है, ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम यहाँ पे कर सकती है। तो अगले कुछ दिन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं स्टॉक के लिए, लेकिन अगर इसको पार कर सकता है तो मुझे लगता है कि हाँ, एटलीस्ट इतनी बड़ी कैंडल जो लास्ट टू लास्ट वीक इसने बनाई थी, इतनी तो बनानी चाहिए। देखते हैं क्या कुछ होता है। और ये प्राइस हल्का सा स्लिप भी, जैसे 1100 के लेवल पे जाके हल्का सा ऐसा लगा क्योंकि प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया, स्लिप काइंड ऑफ सिचुएशन भी आपको देखने को मिल सकती है। तो इंपॉर्टेंट, बट वीकली लेवल के लिए करेक्शन रिजोल्यूशन कैसे पता लगा, एचडीएफसी बैंक इतना बड़ा स्टॉक है और रिजोल्यूशन कैसे पता लगना है। और आज की डेट में अब मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे इसको लेके जाता हूं। देखिए पिछले वीक की तेजी आपने देखी, और ये 25 जून की कैंडल हल्का सा डाउन, गैप डाउन, फिर गैप अप अगले दिन 26 जून को। और आज की डेट में काफी इंपॉर्टेंट था ये चीजें रिजॉल्व होना। गैप डाउन जरूर हुआ, उसके बाद तेजी भी आई और अच्छी तेजी आई, और 1080 के लेवल तक इसने टच किया। अगर कोई आज इंट्राडे में इसको देख रहा होता, क्योंकि मैंने आज इसको फॉलो नहीं किया इंट्राडे के हिसाब से, अगर कोई इसको फॉलो कर रहा होता तो हाँ, उसको एक सिमिलर सेटअप जरूर देखने को मिलता जो वीकली में था। बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल और इसके रिजोल्यूशन का इंतजार। ऑल्दो यहाँ पे कुछ मेंबर्स ने, हमारे मेंबर्स ने यहाँ पे इसको पकड़ा, और पकड़ने के बाद बढ़िया रैली की बात उन्होंने यहाँ पे कही। देखिए कौन सी रैली की बात, ये आप देखिए, एचडीएफसी बैंक स्टार्टेड रैली, क्योंकि ये सेटअप ऑलरेडी शेयर्ड है, बस उनको इंतजार करना है, देखना है कि भाई हिसाब किताब कब ठीक बन रहा है। और जब हिसाब किताब ठीक बनता है उसके बाद देखिए स्टार्टेड रैली। और ये पॉइंट था 10:54 का एंट्री का, 12:15 के आसपास 10:54 का एंट्री का, बट स्टॉप लॉस देखिए कितना, 10:47। जरा सोचिए कितना अच्छा सिस्टम है कि इतने कम रिस्क में आपको इतना बढ़िया रिवॉर्ड मिलता है। आप कहोगे यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए कितना सिंपल, मतलब कि ये वाली कैंडल जो थी वहां पे आपने 10:54 का एंट्री का लेवल, और स्टॉप लॉस कितना है 10:47। और उसके बाद देखिए क्या रिवॉर्ड मिला है। रिवॉर्ड कहां तक गया, 10:80 के लेवल तक। चलिए मान लेते हैं कि इतने नीचे इन्होंने प्रॉफिट बुक यहाँ पे 10:74 पे ही कर लिया, तो फिर भी देखिए 20 रुपए पर शेयर की कमाई, बहुत ही जबरदस्त। उसके बाद आप देख सकते हो कि ये चीजें आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी दिख सकती हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी दिख सकती है, बट आपको एग्जीक्यूशन
वो आना चाहिए। और उसके लिए हमने पूरी की पूरी टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज बता रखी है। कोई उसमें आप खाली एक पर्टिकुलर सेटअप को नहीं देखते, इस चीज को नहीं देखते, पूरे चार्ट्स को एनालाइज करते हो एंड टू एंड। चाहे एचडीएफसी बैंक हो, चाहे बजाज फाइनेंस हो, मारुति हो, कितने बड़े बड़े शेयर्स हो, या फिर कोई छोटे छोटे शेयर्स क्यों ना हो, बिल्कुल 10 रुपये 5 रुपये के शेयर्स क्यों ना हो, ये सबके लिए वैलिड है। हर टाइम फ्रेम में ये चीजें आपको देखने को मिलती है। चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या फिर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, तो आपको, या फिर इंट्राडे ट्रेडर हो, तो आपको ये सारी चीजें अगर आप लर्न कर लेते हो और अपनी थीसिस बना लेते हो, तो फिर आपको कभी किसी की टिप की जरूरत नहीं पड़ती। यही हमारा मेन गोल है टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज में, कि कभी किसी को टिप की जरूरत ना पड़े। और आप देख सकते हो यहाँ पे किसी को यहाँ पे क्लियरली सिग्नल दिए गए थे कि भैया कोई टिप नहीं है, ये भाई ये स्ट्रेंथ, ये सेटअप्स हैं, अब कैसे एग्जीक्यूट करना है ये आपको, आपका नंबर और आपकी बारी है। चलिए वाइंड अप करता हूं यहाँ पे वीडियो को। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस आपको सीखनी है तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए, मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।